नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री का है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के बाद माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री का स्वरूप बेहद शांत और सरल है। माता के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल शोभा दे रहा है। माँ अपने नंदी नामक बैल पर सवार होकर संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है, इसलिए माता शैलपुत्री को वृषोरूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। यह वृषभ वाहन शिवा का ही स्वरूप है और शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षा करती है। माता शैलपुत्री ने घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। शैलपुत्री के अधीन वे समस्त भक्तगण आते हैं जो योग, साधना, तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। माँ अपने भक्तों की हमेशा मनोकामना पूर्ण करती है और साधक का मूलाधार चक्र जागृत होने में उसकी सहायता करती है। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। भारतीय पौराणिक कथा के अनुसार हिमालय पर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नाम शैलपुत्री हुआ। प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। उसमें उन्होंने सभी देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ के लिए निमंत्रण नहीं भेजा। सती ने जब सुना कि उसके पिता अत्यंत विशाल यज्ञ कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उसका मन व्याकुल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने प्रजापति दक्ष को किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं, अपने यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं को निमंत्रण दिया है। उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए गए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना उचित नहीं होगा। शंकर जी के इस आदेश पर माता सती का प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों के मिलने उनकी व्यग्रता किसी भी प्रकार से कम नहीं हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती के पिता के घर पहुंचकर देखा कि उनसे किसी ने भी आदर प्रेम से बात नहीं की। सारे लोग मुंह फेर रहे थे। केवल उनकी माता से उन्हें स्नेह प्राप्त मिला। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे थे। परिजनों के इस व्यवहार से उसके मन को बहुत ठेस पहुंची। उन्होंने यह देखकर चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष उनके पिता उनके लिए अपमानजनक वचन भी कह रहे हैं। यह सब देखकर माता सती के मन में क्रोध भर उठा। उन्होंने सोचा, भगवान जी के मान की रक्षा के लिए यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वे अपनी पति शंकर के इस अपमान को सह न सकी। उन्होंने अपने रूप को तत्क्षण ही वहीं योगाग्नि में जलाकर भस्म। वज्रपात के समान इस दुखद घटना को सुनकर भगवान शंकर जी ने क्रोध से अपने गणों को भेजकर दक्ष के इस यज्ञ पूर्ण तरह से विध्वंस कर दिया। सती के योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती हेमवती के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्हें हेमवती रूप स्वरूप से देवताओं का गर्व भजन किया था।